डियर स्टूडेंट्स, इन लिटरेचर सीरीज़ लेक्चर 1 आज हम आपको पोएम द ट्रू ब्यूटी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको थॉमस क्रू ने लिखा है। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले उसके बेसिक जान लेना ज़रूरी है कि पोएम किस विषय पर है और पोएम का जो स्टाइल है वो किस तरह का है। द जेनर ऑफ दिस पोएम इज़ लिरिक। ये पोएम गीत स्टाइल के अंदर लिखी गई है। ये एक लिरिक्स बेस्ड पोएम है। इस पोएम के अंदर थॉमस कैर्यू जो बाहरी दिखावे वाली सुंदरता है उसको तिरस्कृत करते हैं और जो चारित्रिक सुंदरता है उसको वह बहुत अधिक पसंद करते हैं। यह पोएम अपने आप में शिक्षा देने वाली और प्रभाव छोड़ने वाली पोएम है। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं बहुत ही इम्प्रेसिव और डायडैक्टिक पोएम है। इस पोएम के अंदर जो शिक्षाएं छिपी हैं जो कि एक अच्छे जीवन की तरफ इशारा करती हैं। इस पोएम के अंदर रीडर ये जान पाता है कि वह सुंदरता जो आध्यात्मिकता पर निर्भर होती है वह हमेशा चलने वाली होती है। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। पोएट कहते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह इंसान जो किसी सुंदर चेहरे को, सुंदर गाल को पसंद करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, या कोरल मीन्स मूंगे जैसे लाल, लिप्स मीन्स होंठ, एडमायर्स प्रशंसा करता है, प्रेज करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, या पसंद करता है स्टार लाइक सितारों जैसी चमकदार सुंदर आँखों को, डथ सीख, यहाँ पर डथ ओल्डन इंग्लिश का वर्ड है और डथ का मतलब यहाँ पर डज से है, डज सीख। और ये जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, यह मॉडर्न नहीं है और इसका जो सिंटैक्स है वो भी अनयूजुअल है। सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि द पोएट सेज द पर्सन हु लव्स ब्राइट आइज ही ओनली मेंटेन्स अ फायर नॉट अ रियल लव, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल का मतलब होता है कि यह एक ईंधन की तरह काम करता है। मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन बनाए रखने के लिए। यहाँ पर फायर्स का मतलब सीधे आग से नहीं है बल्कि मन में उठने वाली उत्तेजनाओं से है। तो इस स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इंसान जो शारीरिक सुंदरता को पसंद करता है, शारीरिक सुंदरता में आप हमेशा देखते हैं कि हिरनी जैसी आँखें, विलो जैसी लचक, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम प्रकृति से लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर पोएट ने कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं कि गुलाब जैसे खूबसूरत सुंदर गाल, मूंगे जैसे लाल होंठ और सितारों जैसी चमकती हुई चमकदार आँखें, ये सारी चीज़ें केवल एक ईंधन मात्र हैं जज्बात को भड़काने के लिए, उत्तेजनाओं को भड़काने के लिए। पोएट का कहने का आशय यह है कि जितनी भी सांसारिक सुंदरता है और आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ये सब केवल आपकी भावनाओं को भड़काते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं ही दैट लव्स अ रोजी चीक, इसके अंदर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच दी गई है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, इसके अंदर भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखते हैं कि मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर आप दो अनयूजुअल थिंग्स की कंपेयर करते हैं बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर चीक को रोज़ से कंपेयर किया गया है। कोरल लिप्स, होंठों को सीधे सीधे से कोरल बता दिया गया है। जहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होती है। फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, यहाँ पर आँखों को सितारों जैसा बताया। तो जब हम जैसा वर्ड लगा लेते हैं,
और टू डिफरेंट थिंग्स में कंपेयर करते हैं, लाइक एज सो वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होती है। इन फिगर ऑफ स्पीचेस को हम एक्सप्लेनेशन में कमेंट्स या पोएटिक ब्यूटी के अंदर लिखते हैं तो हम अच्छे मार्क्स हासिल कर पाते हैं। आगे 2 more lines. As old times makes these decay, the poet says कि जैसे जैसे समय बीतता है ये सुंदरता अपने आप में नष्ट होती जाती है। डीके मीन्स नष्ट करता जाता है, अर्थात वह सुंदरता जो शारीरिक बेस्ड होती है वह समय के अनुसार नष्ट होती चली जाती है। और वह आग जो फायर्स अभी हमने पीछे मेंटेन के साथ पढ़ा था, और वह भावनाएं, वह जज्बात, वह उत्तेजनाएं जो ये सुंदरता बना करके चलती है, धीरे धीरे करके वह समाप्त होते जाते हैं। एंड द फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और ये जो ज्वालाएं थीं भावनाओं की, निश्चित रूप से ये समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर हमारी भावनाओं को फ्लेम्स कहा गया, तो यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगी। अगले पार्ट में देखते हैं हम कि यहाँ पर पोएट हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मोरल भी मिलेगा। पोएट जो है अपने आप में अगेंस्ट हैं इस शारीरिक सुंदरता के। पोएट क्या पसंद करते हैं, पोएट क्या प्रीच करते हैं। पोएट को लगता है कि बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, कि एक सरल और सिंपल जो हमारा विचारधारा है, हमारी सुंदर और स्वच्छ सोच, स्टेड फास्ट माइंड, दृढ़ और स्वच्छता के साथ आगे चलने वाला हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच, जेंटल थॉट्स और बहुत ही सुंदर विचार, शांत विचार, एंड काम डिज़ायर्स, और बिना उत्तेजना वाली भावनाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हमेशा दो दिलों को इक्वल लव के साथ, समान प्रेम के साथ जोड़ते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो किसी बाहरी आकर्षण से जुड़ी हो। और जब कोई इस तरह के वस्तु को, इस तरह के मानव को प्रेम करता है तो वह दोनों के हृदय में बराबर हमेशा चलने वाली भावनाओं को बनाए रखती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। किंडल मीन्स टू इंसाइट, किंडल मीन्स टू रेज, और भड़काना, नेवर डाइंग फायर्स। और इस तरह से जो फायर, जो एक भाव हैं हमेशा चलने वाले, वो हमेशा बने रहते हैं और वह कभी नहीं बुझते। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि वह प्रेम, वह आकर्षण, वह सुंदरता को पसंद करने वाले भाव तभी हमेशा चलने वाले हो सकते हैं जब वह सुंदर विचारों पर आधारित हों, वह शांत भावनाओं पर आधारित हों, और वह मस्तिष्क जो कभी भटकने वाला ना हो और सरलता के साथ अविरल भावनाओं में शुद्धता के साथ बहने वाला हो। इस तरह की भावनाएं कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। पोएट अपना कंक्लूजन देते हैं, वेयर दीज आर नॉट, दीज रेफर्स टू, जहाँ पर स्टेड फास्ट माइंड नहीं है, जहाँ पर स्मूथ थॉट्स नहीं है, काम डिज़ायर्स नहीं है, वहाँ पर पोएट आई डिस्पाइज, पोएट कहते हैं कि मैं इनका तिरस्कार करता हूँ। वेयर दीज आर नोट, अर्थात पोएट कहते हैं कि जहाँ पर स्वच्छ विचार, शांत भावनाएं नहीं हैं, मैं ऐसे आकर्षण का तिरस्कार करता हूँ। चाहे वहाँ पर लवली चीक्स और लिप्स और आईज, चाहे वहाँ पर लिप्स, खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गाल, खूबसूरत होंठ ही क्यों न हों। अर्थात यदि वहाँ पर ये सारी चरित्र को बनाने वाले गुणों वाली बातें हैं तो ही वह ऐसे आकर्षण को, ऐसी सुंदरता को पसंद करता है। उन्होंने शारीरिक आकर्षण की कंपेयर, तुलना करी है चारित्रिक सुंदरता से, और वह चारित्रिक सुंदरता को पसंद करने की अपील करते हैं। और इसमें एक शिक्षा ये मिली कि हम किसी भी जो बाहर का प्रदर्शन है, दिखावा है, उसको ना जा करके हम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सुंदरता पर जाएं और अंदर की सुंदरता को देखें। इसीलिए इस पोएम को डायडेक्टिक पोएम कहा गया, शिक्षाप्रद लिरिक कहा जा सकता है। धन्यवाद।